हेलो दोस्तों, दिल से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेमोरी जीके ट्रिक में। आज के इस वीडियो में हम लोग दिसंबर मंथ के जितने सारे इंपॉर्टेंट डेज है उसको फोनेटिक कोड सिस्टम का हेल्प से बहुत ही आसान तरीका से याद करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, लेकिन मैं अभी बताऊंगा कि इसको जंप ना करें अभी, क्योंकि दिसंबर मंथ का थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है एज कम्पेयर टू बाकी मंथ से। वो नवंबर से भी अलग है, नवंबर में तो थोड़ा सा अलग था पर दिसंबर में कंप्लीटली अलग है। अगर इस चीज को नहीं समझेंगे ना तो दिसंबर मंथ का अगर इंपॉर्टेंट है याद तो कर लेंगे पर बाकी मंथ का ट्रिक्स आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसका बेसिक कंसेप्ट है क्या है इसमें जो इसको बाकी मंथ से अलग करता है, इसको जरूर जाने। तो थोड़ा सा कंसेप्ट जान लेते हैं कि हम लोग फोनेटिक कोड सिस्टम में कोई भी नंबर को हम लोग इमेज में कन्वर्ट करते हैं, जो इमेज हम लोग को बहुत ही आसान तरीका से याद करने में हेल्प करता है। देखते हैं, इंपॉर्टेंट डे में एक डे होता है, एक मंथ होता है। तो इस वीडियो में हम लोग दिसंबर मंथ को कवर करेंगे और इसमें दिसंबर मंथ का कोई स्पेसिफिक कोड नहीं है। मतलब एक 9 कोड भी हो सकता है और 1 2 भी हो सकता है, या तो एक भी कोड नहीं होगा और या तो 2 कोड होगा, जो है वो 12। ठीक है, तो कहां 9 कोड होगा और कहां पर ये 12 कोड होगा, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं इससे पहले बताऊंगा कि इस वीडियो को जाकर जरूर देख ले। इस वीडियो में मैंने बताया हूं कि कैसे फोनेटिक कोड सिस्टम का हेल्प करके हम लोग कोई भी इंपॉर्टेंट डे को हम लोग बहुत ही आसान तरीका से याद कर सकते। ये तो आप लोग अभी तक एक्सपीरियंस कर ही लिए होंगे कि जब भी आप इंपॉर्टेंट डे कोई भी याद करते हैं, कुछ दिनों बाद या कुछ क्षणों बाद आप भूल ही जाते होंगे। खास करके एग्जाम में तो याद ही नहीं आता होगा। जो कुछ पॉपुलर जो इंपॉर्टेंट डे है वही आपको याद रहता है, बाकी कुछ भी याद नहीं रहता है। और इस ट्रिक से आप चुटकी में पूरा ईयर का जितना सारा इंपॉर्टेंट डेज है ना उसको याद कर ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे ट्रिक बनाया जाता है, कैसे फोनेटिक सिस्टम का यूज करके हम लोग इंपॉर्टेंट डे को याद करेंगे। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि 0 कोड और 12 कोड कहां पर हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए, दिसंबर मंथ में जो है ये डे है 1 से लेके 31 डेज होता है। तो इसमें से जो ये 1 to 9 ये जो आपका डिजिट है 1 to 9, अगर ये डे आ जाता है जैसे 1 दिसंबर 2 दिसंबर 8 दिसंबर 9 दिसंबर, तो इसमें हम लोग कोई भी कोड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब जब इसको कोई भी कोड यूज नहीं करेंगे तो डे और मंथ का जब हम लोग कोड को मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक सिंगल डिजिट का क्या मिलेगा, कोड मिलेगा। जैसे 1 दिसंबर का एक ही कोड मिलेगा, 2 दिसंबर का 2 ही कोड मिलेगा, यही कोड मिलेगा। अरे इसी कोड से एक हम लोग मेमोरी वर्ड बनाते हैं जिसको स्टोरी या फनी वे में करके लिंक करके उस डे को हम लोग याद करते हैं। सिमिलरली 10 से आगे का जितना सारा डे है उसमें हम लोग 12 जो कोड हम बताए थे उसका यूज करेंगे। ये जो 12 कोड है इसको यूज करेंगे। इसका मतलब ये जो डे है तो 2 डिजिट का कोड है, ये जो 10 से लेकर 31 तक 2 डिजिट का कोड है, और ये तो मंथ का कोड है। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो 4 डिजिट का कोड बन जाएगा। इसका मतलब दिसंबर मंथ में जितने सारे डेज होगा उसमें या तो 1 डिजिट का कोड होगा या तो 4 डिजिट का मेरा कोड होगा। और यही 4 डिजिट का कोड से मिला के हम लोग एक मेमोरी वर्ड बनाएंगे जिसका हेल्प से हम लोग कोई भी डे को याद कर लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला डे जो है वर्ल्ड एड्स डे, ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और इसको याद करने का ट्रिक है कि टी पीने से एड्स ठीक होता है। क्या पीने से? टी। अब कैसे लिंक करें, ये कैसे याद हो गया कि यही लाइन करेंगे तो याद हो जाएगा? एक्चुअली है क्या कि जो इंपॉर्टेंट डे में देखिए हाईलाइटेड वर्ड क्या है, एड्स है। ठीक है, और किसी को एड्स हो जाएगा वो तो ठीक करना चाहेगा ना। तो इसमें बस आपको फनी वे में याद क्या करना है कि अगर टी पिएंगे तो आपको एड्स क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसका दूसरा मेमोरी वर्ड भी जैसे टाई, तो सिंपली दिमाग में भी कर सकते हैं कि जो टाई लाल टाई पहनता है उसको क्या होता है, एड्स हुआ रहता है। तो टाई से भी अगर इसको बदलिएगा, टी का क्या हो जाएगा 1, आई का होगा नहीं, ई का होगा नहीं। तो एक सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट मतलब दिसंबर मंथ, और ई किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये तुम्हारा डे को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि दिसंबर का कोई कोड होता तो है नहीं। तो अगर सिंगल डिजिट आ गया तो वो किसको, डायरेक्ट डे को रिप्रेजेंट करेगा। वो कौन सा मंथ का डे होगा, दिसंबर मंथ का। तो 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे। सिमिलरली अगर टी से करते हैं, टी का आई हो जाएगा, ई का भी होगा नहीं, ए का भी होगा नहीं। तो 1 से किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 दिसंबर को। नेक्स्ट वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि भारत के सभी लोग कंप्यूटर में साक्षर नहीं है। इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है, साक्षरता कितना इंडिया में बढ़ गया है, फिर भी इंडिया के जितने सारे लोग है सभी को कंप्यूटर का लिटरेसी नहीं है। मतलब कंप्यूटर का साक्षरता नहीं है, कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं इसका क्या है, एक मेमोरी वर्ड है। तो एन का हो जाएगा 2, ए का होगा नहीं, एच का भी होगा नहीं, आई का भी होगा नहीं।
तो 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 दिसंबर को। वर्ल्ड लिटरेसी डे को अब दूसरा भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक है कि कंप्यूटर में लिटरेसी लोग वाइन नहीं पीते हैं। ये क्या कर, जो कंप्यूटर में लिटरेसी होते हैं वो वाइन नहीं पीते, तो वाइन भी इसका क्या हो जाएगा? मेमोरी वर्ड हो जाएगा। तो W का होगा नहीं और I का भी होगा नहीं और N का हो जाएगा आपका 2 और E का होगा नहीं। तो इसका क्या 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। नेक्स्ट, नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस। ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को और इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि प्रदूषण का निवारण होगा। आपसे कोई पूछता है कि प्रदूषण का निवारण होगा, क्योंकि आपको भी पता है नो, इसका नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग प्रदूषण इतना कर ही रहे, इतना टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे, प्रदूषण पे ध्यान दे ही नहीं रहे, तो अल्टीमेटली प्रदूषण बढ़ता ही जाएगा। अब प्रदूषण बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा और सब दिक्कत किसको सहना पड़ेगा? ह्यूमन को ही सहना पड़ेगा। तो आप क्या आंसर दीजिएगा? नो। तो मेमोरी वर्ड क्या हो जाएगा? नो। एन का हो जाएगा पट्टू, ओ का होगा नहीं। तो 2 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप्ड या इसी को बोलते हैं वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को और इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि जो हैंडीकैप्ड होते हैं या जो विकलांग होते हैं वो आदमी लोग को होम में ही रहना पड़ता है। उसको कहाँ रहना पड़ता है? होम में। होम मतलब घर, घर में ही रहना पड़ता है। तो होम इसका क्या हो गया? मेमोरी वर्ड हो गया। एच का होगा नहीं, ओ का भी होगा नहीं, एम का हो जाएगा आपका 3 और ई का होगा नहीं। तो 3 ओनली 3 सिंगल डिजिट आया, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? दिसंबर को। तो 3 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बर्थडे, ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को और इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपना जन्मदिन हमेशा अपने माँ के साथ मनाते थे। ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अपना बर्थडे किसके साथ मनाते थे? हमेशा अपने माँ के साथ मनाते थे। इसका मेमोरी वर्ड क्या हो गया? माँ। एम का हो गया आपका 3, ए का होगा नहीं, ए का होगा नहीं। तो 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 दिसंबर को। तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बर्थडे। नेक्स्ट, इंडियन नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस, ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को और इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि नौसेना के लोग हीरो होते हैं। मतलब इंडियन नेवी के जितने सारे लोग होते हैं, जितना सेना होता है, सब हमारे देश के लिए क्या होते हैं? हीरो होते हैं। तो इसका मेमोरी वर्ड क्या हो गया? हीरो। तो एच का होगा नहीं, ई का होगा नहीं, आर का हो गया आपका 4 और ओ का होगा नहीं। तो ओनली सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? दिसंबर मंथ को। तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि वॉलंटियर लोग लॉ का पालन करवाते हैं। जो वॉलंटियर लोग होते हैं वो किस चीज का पालन करवाते हैं? लॉ का पालन करवाते हैं। तो लॉ, एल का हो जाएगा आपका 5 और ए का होगा नहीं, डब्ल्यू का भी होगा नहीं। तो 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 5 दिसंबर को। नेक्स्ट, वर्ल्ड सॉइल डे, ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को और इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि हील का सॉइल, ये जो हील है, हील का सॉइल बहुत अच्छा होता है। तो हील, इसका मेमोरी वर्ड क्या हो गया? हील। एच का होगा नहीं, आई का भी होगा नहीं, ठीक है, और डबल एल साथी में तो इसका एक ही कोड होगा, क्या होगा वो? 5। तो 5 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को और इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि सिविल एविएशन वीक नहीं होता है। जो सिविल एविएशन होता है ये क्या होता है? वीक नहीं होता है। वीक ये हो गया मेमोरी वर्ड, इसका मेमोरी कोड हो जाएगा, डब्ल्यू का होगा नहीं, ई का होगा नहीं, ए का होगा नहीं, तो के का हो जाएगा आपका 7। तो 7 से क्या हो जाएगा? 7 दिसंबर। नेक्स्ट, इंडियन फ्लैग डे, झंडा दिवस, ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को और इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि आपसे पूछा गया कि झंडा दिवस मनाओगे, तो आपने क्या बोला? ओके। तो ओके इसका क्या हो जाएगा? मेमोरी वर्ड। ओ का होगा नहीं, के का क्या हो जाएगा आपका? 7। तो 7 से क्या हो जाएगा? 7 दिसंबर। इसको दूसरा भी एक ट्रिक है जिससे याद कर ले सकते हैं। ये ट्रिक है कि जो झंडा होता है, ये जो फ्लैग है, देखिए फ्लैग से लिंक हो गया, ये झंडा हमेशा स्काई में लहराता है। कहाँ लहराता है? स्काई में। तो एस का तो ऐसे होगा नहीं, ऐसे 0 होगा और के का हो जाएगा 7 और ये का 1। तो ये तो सिंगल डिजिट नंबर ही हुआ। तो 7 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 7 दिसंबर को। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को और इसको याद करने का ट्रिक है कि एंटी करप्शन लोग ऐप का मदद से
कर सकते हैं। एंटी करप्शन लोग कैसे कर सकते हैं? ऐप का मदद से कर सकते हैं। तो ए का होगा नहीं और डबल पी साथ में आ गए तो इसका एक ही डिजिट होगा, मतलब एक ही कोड होगा। वो क्या होगा? पी का क्या होता है? इसे 9 होता है। 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 9 दिसंबर को। तो इस दिन मनाते हैं हम लोग इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। नेक्स्ट, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, विश्व मानव अधिकारी दिवस, ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि ह्यूमन राइट्स सभी लोगों के बीच में दोस्ताना बढ़ाता है। क्या करता है? दोस्ताना बढ़ाता है। तो मेमोरी वर्ड क्या हो गया? दोस्ताना। तो डी का हो गया आपका 1, ओ का होगा नहीं, एस का हो गया आपका 0 और टी का हो गया 1, ए का होगा नहीं, एन का हो गया 2 और ए का होगा नहीं। तो आपका मेमोरी कोड आ गया 1012। तो आपको देखिए ये 4 डिजिट का हो गया। और जब भी 4 डिजिट होगा दिसंबर मंथ को ही रिप्रेजेंट करेगा, मतलब पहला 2 डिजिट दिसंबर को बताया, 12 किसको बता दिया? दिसंबर मंथ को, और 10 किसको बताएगा? डे को। तो 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल माउंटेन डे, ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि दुनिया का सभी पर्वत का चढ़ाई करना है तो डाइटेशियन बनना होगा। क्या बनना होगा? डाइटेशियन। तो डाइटेशियन इसका क्या हो गया? मेमोरी वर्ड हो गया। तो डी का आपका क्या होगा? 1 और आई का भी होगा नहीं, ई का भी होगा नहीं, टी का हो गया आपका 1, आई का फिर नहीं होगा, फिर टी का हो जाएगा 1, आई का भी नहीं होगा, ए का भी नहीं होगा, फिर एन का हो जाएगा आपका 2। 11 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल माउंटेन डे। नेक्स्ट, यूनिसेफ डे, यह मनाया जाता है 11 दिसंबर को। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि यूनिसेफ अपने चाइल्ड्स का डाटा हिडन करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? डाटा हिडन करके रखते थे। डी का हो जाएगा आपका 1, ए का होगा नहीं, टी का हो जाएगा 1, ए का होगा नहीं, उसके बाद एच का भी होगा नहीं, आई का भी होगा नहीं, डबल डी साथे में तो इसका एक ही कोड होगा, डी का 1, ए का होगा नहीं, एन का हो जाएगा आपका 2। तो हम लोग 11 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं यूनिसेफ डे। नेक्स्ट, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। और इसको याद करने का ट्रिक है कि एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग टार्जन कार से भी कर सकते हैं। किस चीज से कर सकते हैं? टार्जन कार। ये टार्जन कार कहां से लिए है? जो टार्जन मूवी नहीं निकला था कार से रिलेटेड, उसी का वो टार्जन, वो आपको दिमाग में फिट करना है। तो टार्जन, टी का हो गया आपका 1, ए का होगा नहीं, आर का हो गया आपका 4, जेड का हो जाएगा आपका 0, ठीक है, ए का होगा नहीं, एन का हो जाएगा आपका 2। तो देखिए यहाँ पर भी 4 डिजिट है, 4 डिजिट है ना। तो इसी का एक जो बोनस जो कंसेप्ट मैंने बताने वाला था यही है, लास्ट में समझाऊंगा भी कि जब भी 4 डिजिट होगा या तो सिंगल डिजिट होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो दिसंबर मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो शुरू का 2 डिजिट कुछ भी हो। यही बोनस पॉइंट है। इसमें क्या होगा, कोई भी एक अच्छा सा हम लोग मेमोरी वर्ड बनाने में आसानी हो जाएगा, कठिनाई महसूस नहीं होगा। 12 भले नहीं है, 0 पर 4 डिजिट का, और पता है कि बाकी कोई भी मंथ नहीं है कि जो 4 डिजिट का वो मेमोरी वर्ड बनाता हो। ये 14 दिसंबर, ये भी इसको रिप्रेजेंट करेगा 14 दिसंबर को। तो 14 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। नेक्स्ट, विजय दिवस, ये मनाया जाता है 16 दिसंबर को। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि विजय दिवस हम लोग 3 डॉन को पकड़ कर रहे हैं। 3 डॉन को जब पकड़ लिए उसके बाद हम लोग क्या मना रहे हैं? विजय दिवस, 3 डॉन। तो टी का 1 हो गया आपका, और एच का होगा नहीं, आर का हो गया आपका 4, और डबल ई का भी होगा नहीं, और डी का हो जाएगा आपका 1, ओ का होगा नहीं, और एन का हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि माइग्रेट करने के लिए आउट ऑफ टाउन जाना होगा। कहां जाना होगा? आउट ऑफ टाउन जाना होगा, क्योंकि माइग्रेट करना मतलब क्या? एक जगह से दूसरे जगह, तो उसके लिए आउट ऑफ टाउन जाना होगा, टाउन से बाहर जाना होगा। आउट ऑफ टाउन ही इसका क्या है? मेमोरी वर्ड है। ओ का होगा नहीं, यू का भी होगा नहीं, टी का हो जाएगा आपका 1, ओ का होगा नहीं, एफ का हो जाएगा आपका 8, और फिर टी का होगा 1, ओ का होगा नहीं, डब्ल्यू का होगा नहीं, एन का हो जाएगा आपका 2। तो 18 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। नेक्स्ट, गोवा लिबरेशन डे, ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि गोवा लिबरेशन में तिब्बतियन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। तिब्बतियन इसका क्या होगा? मेमोरी वर्ड होगा। टी का 1, ई का होगा नहीं, बी का हो जाएगा आपका 9, फिर ई का होगा नहीं, टी का हो जाएगा 1, आई और ई का होगा नहीं, एन का हो जाएगा आपका 2। तो 19 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं गोवाज लिबरेशन डे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे, ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि आइंस्टीन भी ह्यूमन सॉलिडरिटी डे मनाते थे। जो आइंस्टीन थे ये ह्यूमन सॉलिडरिटी डे मनाते थे। तो इसका मेमोरी क्या हो गया? आइंस्टीन। तो ई का होगा नहीं, आई का होगा नहीं, एन का हो गया आपका 2, और एस का हो गया आपका 0, टी का हो गया 1, फिर ई का भी नहीं होगा, आई का भी नहीं होगा, तो एन का हो जाएगा आपका 2। तो 20 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे। नेक्स्ट,
नेशनल मैथमेटिक्स डे ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। और इसको याद करने का ट्रिक है कि मैथमेटिक्स डे नंदिनी हमेशा मनाती है। नंदिनी एक लड़की है जो हमेशा मैथमेटिक्स डे मनाती है, ठीक है। तो इसका मेमोरी वर्ड क्या होगा? नंदिनी। तो एन का हो जाएगा आपका 2, ए का होगा नहीं, एन का हो जाएगा आपका 2, डी का होगा 1, ए का होगा नहीं, एन का हो जाएगा आपका 2 और आई का भी होगा नहीं। तो 22 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। इसको दूसरा भी ट्रिक है याद करने का, वो है कि यूनियन टाउन में मैथमेटिक्स डे मनाया जा रहा है। कहां पर मनाया जा रहा है? यूनियन टाउन में। तो ये इसका मेमोरी वर्ड हो गया। यू का होगा नहीं, एन का हो जाएगा आपका 2, आई का भी होगा नहीं, ओ का भी होगा नहीं, एन का हो जाएगा आपका 2, टी का हो जाएगा 1, ओ यू का होगा नहीं, एन का हो जाएगा आपका 2। तो इससे भी आ गया कि 22 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेक्स्ट, नेशनल फार्मर्स डे, या इसी दिन को हम लोग बोलते हैं किसान दिवस। ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि किसान को खेती का कामकाज एनिमेशन का मदद से समझा रहे हैं। किस चीज का मदद से समझा रहे हैं? एनिमेशन का मदद से समझा रहे हैं, क्योंकि पता है एनिमेशन से आदमी लोग बहुत ही आसान तरीका से समझ जाता था। इसका मेमोरी वर्ड क्या हो गया? एनिमेशन। ए का होगा नहीं, एन का होगा आपका 2, आई का होगा नहीं, एम का हो जाएगा आपका 3 और ए का भी होगा नहीं, टी का हो जाएगा 1, आई ओ का तो होगा नहीं, तो एन का हो जाएगा आपका 2। तो 23 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं किसान दिवस, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिसमस डे। ये हम सभी लोग को पता है कि क्रिसमस डे हम लोग मनाते हैं 25 दिसंबर को, और इसको कुछ याद करने का तो जरूरत है नहीं। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही आसान तरीका से इसको याद कर लिए होंगे, मतलब याद हो गए। क्रिसमस डे सभी को याद रहता ही रहता है। अब आते हैं बोनस पॉइंट पे कि मैं आप लोग को क्या बोनस बताने वाला था, मैं एक्स्ट्रा इसमें बताना। तो थोड़ा सा हिंट मैंने बीच में ही बता दिया जब मैंने इंपॉर्टेंट डे आप लोग को बता रहा था। इसमें हम लोग ने देखा कि डे तो 1 to 31 होता है, और अभी तक जितने सारे इंपॉर्टेंट डे हम लोग याद किए थे उसमें मंथ को भी कुछ कोड किए थे, और दोनों को मिला के हम लोग एक कोड बनाते जिससे एक इमेज बना के उस इंपॉर्टेंट डे से क्या करते थे? लिंक करके याद करते थे, और इससे आसानी से याद भी हो जाता था। क्यों? क्योंकि जैसे वो इंपॉर्टेंट डे को देखते थे उससे हमको वो स्टोरी और फनी वे में जो याद किए थे वो याद आ जाता है, लिंक हो जाता है, ठीक है। जिससे हम लोग को वो डे, और वो जैसे ही मेमोरी वर्ड याद आता है उस मेमोरी वर्ड से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक वो जो डे है उसको कोड को रिट्रीव करके फिर उस कोड से वो डे निकल जाता है। तो हम लोग ने देखे थे कि जनवरी का 1 लिए थे जो डी से होना चाहिए था, इसमें एक केस लगा दिए थे एक्सेप्शन का कि डी से, और नवंबर का भी 1 था पर ये मेमोरी वर्ड के लास्ट वाला डिजिट क्या होना चाहिए? टी होना चाहिए था। बाकी यहां से यहां तक में कोई एक्सेप्शन नहीं था, कोई डर भी नहीं था। अक्टूबर 10वां महीना था तो इसका 10 नहीं लिए थे हम लोग, क्या ले लिए थे? 0 ले लिए थे। उसके बाद बाकी फरवरी दूसरा मंथ था 2 कोड हो गया था, मार्च तीसरा मंथ था 3 कोड हो गया था, जैसे जून छठवां मंथ था तो 6 कोड हो गया था। अब दिक्कत हो गया कि दिसंबर कोड में अब हुआ क्या कि या तो इसमें कोई भी कोड नहीं लिए, तो मैक्सिमम क्या हुआ, ये जो मंथ है इसका 1 से लेके 9 तक तो कोड कवर हो गया कि चलो इसमें कोई भी कोड नहीं, लेकिन बाकी जैसे ये लेंगे अगर इसमें हम कोई कोड नहीं देते हैं तो 10, पता है बाकी मंथ में भी 2 डिजिट का कोड बनता था, तो हमको कंफ्यूजन होगा कि ये 10 मेरा 10 अगर खाली 10 ही 2 डिजिट का कोड होता और हम लोग कोई भी कोड नहीं करते हैं, तो मान लीजिए कि ये 10 है, देखिए 10 है, इसके अनुसार तो पहला डिजिट तो इसको मंथ को रिप्रेजेंट करना चाहते, ये मेरा क्या आ जाएगा तुम्हारा अक्टूबर मंथ हो जाता, मतलब 1 अक्टूबर। तो यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये किए थे कि या तो हम लोग का सिंगल डिजिट कोड होगा दिसंबर का, या तो 4 डिजिट का कोड होगा। तो उसी में क्या किए कि 1 से 9 तक का कोई भी कोड नहीं दिए, उसको कोड ही नहीं दिए, मंथ का कुछ कोड ही नहीं दिए, तो उसका क्या होगा? सिंगल डिजिट का कोड बन जाएगा। तो जब भी इसको कोड नहीं देती क्या बन गया? सिंगल डिजिट का कोड बन गया। बाकी जो बच गया 10 से लेकर 31 डे में, इसको हम लोग क्या बोल दिए कि कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लीजिए। यही एक बोनस टिप है आपके लिए, क्योंकि अगर 12 देते हैं तो एक हम लोग बाउंड हो जाते हैं, लिमिट हो जाता है कोई, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग को मेमोरी जो कोड होता है उसका अगर डिजिट बढ़ते जाए 3 तक तो ठीक है, 3 तक आसानी से हम लोग मेमोरी जो वर्ड होता है ना आसानी से बना लीजिएगा। जो हम तरीका बताएं, 4 मेथड बताएं, उससे मिल भी जाता है, आसानी से खोज भी लेते हैं। पर जैसे 3 से ज्यादा होने लगता है, जैसे कि इसमें 4 डिजिट होने लग गया, तो इसमें उतना वर्ड नहीं मिलने लगता है, जिससे हम लोग को ट्रिक बनाने में बहुत कठिनाई महसूस होने लगता है, कठिनाई होने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही या तो 1 डिजिट का होगा या तो 4 डिजिट का होगा, वो दिसंबर मंथ का ही होगा, भले वो शुरू का 2 डिजिट 12 हो या कोई दूसरा नंबर, मतलब अगर 11 भी हो जाए, मतलब लास्ट 2 डिजिट, तो वो दिसंबर मंथ को ही रिप्रेजेंट करेगा। बस केस क्या है कि वो 4 डिजिट का कोड होना चाहिए उस मेमोरी वर्ड से, ठीक है। तो चलिए एक इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, कैसे कि मान लेते सिंगल डिजिट का ले लेते, तो सिंगल डिजिट में एग्जांपल ले ले जैसे कि हीरो,
ठीक है, तो H का होगा नहीं, E का होगा नहीं, R का हो जाएगा आपका 4, O का होगा नहीं। तो ये सिंगल डिजिट है। जैसे सिंगल डिजिट होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? दिसंबर को। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये 4 दिसंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? 4 दिसंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि दिसंबर ही एक मंथ है जिसमें सिंगल डिजिट और 4 डिजिट का मेमोरी कोड बनता है। बाकी जो मंथ है उसमें या तो 2 डिजिट का कोड बनता है या तो 3 डिजिट का कोड बनता है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग देख लेते हैं 4 डिजिट का। मान लेते हैं कि ये ताजमहल। देखिए ताजमहल से क्या होगा? 1, T का 1, A का होगा नहीं, J का आपका होगा 6, M का हो जाएगा आपका 3, A का होगा नहीं, H का भी होगा नहीं, A का भी होगा नहीं, L का हो जाएगा आपका 5। तो देखिए ये 4 डिजिट का कोड हुआ। तो 4 डिजिट का कोड मतलब ये दिसंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा, ही तो टिप्स है। ठीक है, और शुरू का 2 डिजिट कुछ भी रहे, बस ये कोड होना चाहिए। ये 2 डिजिट आ गया, मतलब 4 डिजिट का हो गया, मतलब दिसंबर। ये 2 को नेग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे ये दोनों को, और ये जो 16 है 16 ही बताएगा ये कौन सा डे है उस दिसंबर मंथ का। तो ये 16 है तो 16 दिसंबर। ये ताजमहल किसको रिप्रेजेंट करेगा? 16 दिसंबर। अब जब ये ताजमहल बन गया तो इसको अगर कोई इंपॉर्टेंट डे होगा उससे लिंक करके याद कर लेंगे। तो बोनस टिप्स यही था कि हम लोग दिसंबर मंथ के लिए बस हम लोग ध्यान देना है कि या तो सिंगल डिजिट का होना चाहिए या तो 4 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो मुझे लगता है पूरा कंप्लीटली समझ गए होंगे। दिसंबर मंथ के जितने सारे इंपॉर्टेंट डेज था मैंने आपको बता दिया, और मुझे लगता है कि आपको याद भी हो गया। तो चलिए इस क्विज सेक्शन से अब आप अपने आप को टेस्ट भी कर लीजिए कि आपको सच में याद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो और एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं गारंटी देता हूं कि आपको याद हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? वर्ल्ड एड्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो एड्स बोले थे कि इस वर्ड को ध्यान देना। एड्स एड्स बताए थे। एड्स किसी को अगर हो जाता है तो वो चाहता है कि वो ठीक हो। तो कैसे ठीक हो रहा था? जब टी पीते थे ठीक होता है। टी पीने से एड ठीक होता है। तो टी इसका मेमोरी वर्ड था। टी का हो गया 1, ई का होगा नहीं, ए का होगा नहीं, मतलब अरे सिंगल डिजिट कोड हो गया। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? दिसंबर मंथ को। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन ए, 1 दिसंबर। इसका सही आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 दिसंबर इज ऑब्जर्व ऑन। ऐसा जब डेट दे दे किसी सवाल में ना, तो आपको क्या करना है, ये जो 4 ऑप्शन इसमें से आपको क्या क्या आता है। ठीक है, जो जो आता है पहले उसी का चेक करना। अगर मैच कर जाएगा तो इस 4 में तो एक ही ऑप्शन सही होगा ना, तो बस उसको टिक मार के निकल जाना है। तो चलिए जैसे हम लोग ह्यूमन राइट्स डे इसमें वीडियो में देखे और जाने, तो ह्यूमन राइट्स डे, जो ह्यूमन राइट्स जब होता है तो इसमें लोगों के बीच में क्या बढ़ जाता है? दोस्ताना बढ़ जाता है। याद किया था ना दोस्ताना? तो DOSTANA। ठीक है, तो डी का हो गया आपका 1, एस का हो गया आपका 0, टी का हो गया 1, एन का हो गया 2। इसमें तो 12 हो गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इसमें कोई भी 2 डिजिट रहता तो ये 4 डिजिट का हमको कोड मिल ही गया था। तो किसको रिप्रेजेंट करता है? दिसंबर मंथ को ही। तो 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं ह्यूमन राइट्स डे, मतलब ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वर्ल्ड सॉयल डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? वर्ल्ड सॉयल डे मतलब ध्यान किसमें देना है? सॉयल में। और कहाँ का सॉयल सबसे अच्छा था? हिल्स का। ठीक है, HILL। तो H का होगा नहीं, I का भी होगा नहीं, LL इसका 5 हो जाएगा। तो 5 दिसंबर को होगा मेरा वर्ल्ड सॉयल डे। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, नेशनल कंजर्वेशन एनर्जी डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? नेशनल कंजर्वेशन एनर्जी डे। तो कंजर्वेशन एनर्जी का कंजर्वेशन हम लोग टार्जन गाड़ी का यूज करके भी कर सकते थे। TARZON। तो टी का 1, आर का हो जाएगा 4, जेड का हो जाएगा 0, ओ का होगा, एन का होगा 2। तो ये तो 4 डिजिट का कोड मिल ही गया हमको। 4 डिजिट का जैसे ही कोड मिल गया तो दिसंबर मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, और लास्ट का ये जो मेरा 2 डिजिट है ये रिप्रेजेंट करेगा डे को। तो 14 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं नेशनल कंजर्वेशन एनर्जी डे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 22 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज। तो इसमें जानते, इसमें चारों में से किसको जानते हैं? किसान दिवस। किसान लोग को क्या कर रहे थे? एनिमेशन दिखा के उन लोग को कामकाज सिखा रहे थे। तो एनिमेशन ANIMATION। तो 2, 3, टी का 1, एन का 2। तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते थे। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। तो इसमें से और क्या हुआ? नेशनल मैथमेटिक्स डे हम लोग जाने थे, जो जानते पहले वो चेक करना है। ठीक है, तो नेशनल मैथमेटिक्स डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे हम लोग ने देखा था कि यूनियन टाउन में मनाया जा रहा था। UNIONTON। तो यू का होगा नहीं, एन का क्या होगा आपका 2, आई का होगा नहीं, ओ का भी होगा नहीं, एन का हो जाएगा आपका 2, टी का 1, ओ डब्ल्यू का होगा नहीं, एन का हो जाएगा 2। तो 22 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। और यही तो पूछ रहा है कि 22 दिसंबर को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट,
25 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज, आपको पता है 25 दिसंबर हम लोग क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यूनिसेफ डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, यूनिसेफ डे हम लोग किस दिन हम लोग मनाते हैं? यूनिसेफ जो अपने बच्चा का जो डाटा होता है उसको क्या करके रखता है? हिडन करके रखता है, बताए थे, डाटा हिडन, HIDDEN। तो डी का 1, टी का 1 और हिडन में एच का होगा ना, आई का होगा नहीं, डबल डी का हो जाएगा 1, एन का हो जाएगा आपका 2। तो आपका 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ डे, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इंडियन नेवी डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, इंडियन नेवी लोग हमारे देश के लिए क्या होते हैं? हीरो होते हैं, HERO। एच का होगा नहीं, का होगा नहीं, आर का हो जाएगा आपका 4, ओ का होगा नहीं, तो 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं इंडियन नेवी डे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ये जो इंपॉर्टेंट डे का जो मैंने सीरीज चलाया जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। साथ ही साथ बताइए कि आपके लिए अब कौन सा टॉपिक पे ट्रिक लाया जाए जिसको आसानी से आप याद कर ले सकते हैं। आप कोई भी टॉपिक बता सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो बना के इस चैनल पे दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको मेरा मेहनत ही अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को साथ साथ लाइक भी दबा दें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।